नर्मदा हर। नर्मदे हर। अब हम मांडव से निकले हैं। मांडव की बजा आ रही है। राम जी मंदिर में हमने आश्रम लगाया था, मगर वहाँ से निकल के साईं धाम करके दूसरी जगह थी, वहाँ पर चले गए थे। वहाँ पर वो लोग रहने की और भोजन की व्यवस्था करते हैं, प्राइवेट जगह है, मगर हम वहीं नहीं थे। अब हम जा रहे हैं रेवा कुंड की ओर। यहाँ से 5 किलोमीटर जैसा है रेवा कुंड। निकले हैं तो इसके बाद धामनोद। नर्मदे पी लीजिए, चलो। हाँ हाँ पिला दो। तो हम लोग हाँ वांदो नहीं, वो नहीं पीते हैं। चलो हाँ दूध है तो पिला दो। पी लो वांदो नहीं। ठीक है चलो। हाँ 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 वांदो नहीं, चलो। नर्मदे हर। अब हम करीब करीब रेवा कुंड पहुँचने वाले हैं। थोड़ी ऊपर नीचे चढ़ाई करते करते ऐसे सड़क मार्ग ही है पूरा। मांडवगढ़ मांडव ही चल रहा है ये, और ये मांडव में ही पड़ता है। रानी रूपमती महल और वो रेवा कुंड करीब करीब हमें लगता है पास पास में ही होना चाहिए। तो हम तो वहाँ पहुँचेंगे। वो शायद वो जो महलनुमा स्ट्रक्चर लगता है मुंबई वाला, वो हो सकता है कि रानी रूपमती महल हो। हम अवॉइड करेंगे देखना, ठीक है। रिकॉर्ड पे आ जा रहा है कि हाँ रानी रूपमती महल है। खंडरनुमा पोजीशन ही होगी कि यहाँ पर उस टाइम के काफ़ी कुछ ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं। हेरिटेज साइट करके बोल दिया गया है, बट हमें उससे कोई लेनी देनी नहीं है। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ ये था कि हम रेवा कुंड पहुँचे, और ये परिक्रमा मार्ग में आता है। वरना ये जो है मांडव वो मैया से काफ़ी दूर है। रेवा कुंड की वजह से यहाँ आना होता है, ऐसे कहना है। कुछ परिक्रमावासी चल रहे हैं आगे। अब हम चलते हैं और रेवा कुंड पहुँचेंगे। क्या स्टेटस है वहाँ का, क्या सिचुएशन है, कैसा है, वो हम आपको बताएंगे वहाँ पहुँच के। अभी तो हम देखिए अगल बगल में खेत है, वो शहर से दूर आ चुके हैं, क्योंकि वो करीब करीब जहाँ हम रुके थे राम जी मंदिर से आगे साईं धाम में, क्योंकि राम जी मंदिर में हम नहीं रुके थे, थोड़ी देर विश्राम किया था। इसके बाद हम साईं धाम चले गए थे और वहाँ पर हम लोग रुके थे। वहाँ से 5 किलोमीटर है, तो हम ऑलमोस्ट चलने को आए हैं। 5 किलोमीटर हो जाता होगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि लग रहा है कि हम पहुँचने वाले हैं। रेवा कुंड पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में, और वहाँ पर जो भी करना है वो करके हम आगे बढ़ जाएंगे। आज ये तो हम मान रहे हैं कि धाम में पहुँचना है। करीब करीब 20 किलोमीटर के लिए बोल रहे हैं लोग, और बीच में उतराई भी है और वो कठिन है ऐसे बोलते हैं। अब देखते हैं हम कैसे उतर पाते हैं उसको, वरना कोई अल्टरनेट मार्ग होगा तो वो चुन लेंगे, क्योंकि उतरने में हमें ज़्यादा परेशानी होती है। चढ़ने में कोई इतनी परेशानी नहीं है हमें, और उतरने में परेशानी ज़्यादा होती है। यहाँ पर गोल गिट्टी रहती है जिसके ऊपर फिसलन ज़्यादा होती है। उतराव और ऊपर से फिसलन, तो वो कुछ डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो हम चुलपानी में देख चुके हैं, और ऐसी एक जगह पे हमारा हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था। तो देखेंगे यहाँ पर अगर हम कर पाए, क्योंकि अभी भी प्लास्टर लगा हुआ है हमारे हाथ पे, तो अगर हम मैनेज कर पाए तो ठीक है, वरना कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हम सोच सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा तो है नहीं, कुछ आधा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो आधे 1 से 2 ऐसे लोग बोलते हैं। कितनी उतराई है पता नहीं है, वो वहाँ पर जाके ही पता चलेगी। और कैसी उतराई है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि आप
ऐसे एक हाथ जो प्लास्टर लगा हुआ है वो उसके सहारे उतरना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा और सामान के साथ में। तब वहाँ पहुँच के ही देखेंगे कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो लेट अस होप कि हम कर पाएँ, नहीं कर पाए तो कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या हो सकती है बेस्ट पॉसिबल, वो हम वहाँ पर जाके ही तय करेंगे। नर्मदे हर, मात्र से नर्मदे हर। देखिए ये देवा कुंड है, यहाँ पर पूजा करनी होती है। हमने कर ली है, कुछ परिक्रमावासी देखे अभी भी पूजा पाठ कर रहे हैं। रेवा कुंड आना होता है। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत जर्जरित भी कह सकते हैं, ऐसा है, टूटा है, कुछ न कुछ बहुत पुराना है। और रेवा कुंड का जो आने का उद्देश्य है तो वो यहाँ पर ऐसा है कि नर्मदा जी है, आने एग्जैक्टली स्टोरी क्या है वो तो हम नहीं जानते। अगर मांडव पे यहाँ पर परिक्रमावासी के लिए सिर्फ रेवा कुंड और ये मांडव से उतरना चढ़ना यही है, तो हमारे पास दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर होगी तो हम ज़रूर बताएंगे जैसे जैसे हम प्राप्त होगी। तो ये रेवा कुंड के दर्शन। नर्मदे 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 नर्मदे। हम रेवा कुंड पे हैं, थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये रेवा कुंड, कुछ लोग भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं अपने। अभी सुबह के 9:30 हुए हम यहाँ पर पहुँच गए थे। यही एक प्रॉब्लम हो जाती है लोगों की, अगर है तो उसको मना भी नहीं कर सकते। सभी तरह से देख के हम कोशिश करते हैं कि हमें पूरा नज़ारा मिल जाए रेवा कुंड का और डॉक्यूमेंटेड हो जाए। यही एक उद्देश्य है और कुछ नहीं। अब हमें यहाँ से उतराई है, कहते हैं कठिन है। कोई यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं इतनी कठिन भी नहीं है, आराम से उतर सकते हो। देखते हैं, अब हम चुलपानी पार कर चुके हैं तो हमें भी ऐसा कॉन्फिडेंस तो है ही कि हम कर लेंगे, मगर अब लोग कहते हैं तो सुनने की बात भी है। और अनजान रास्ते पे चलना है तो थोड़ा सा ये भी हेजिटेशन भी रहता है। देखते हैं क्या होता है। तो अभी तो यही है, देखें क्या होता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए हम इस ऊंचाई पे हैं, यहाँ आगे आपको मैया के दर्शन होते होंगे। देखिए ये जल जो भराव दिखता है वो शायद मैया का जल हो सकता है, खलघाट या सहस्त्रधार। हमें इस मार्ग से, पगडंडी मार्ग से आगे चढ़ना और ये पूरा पहाड़ उतरना है। आराम आराम से उतरेंगे ऐसे बोल रहे हैं। अब देखते हैं हम कितना कर पाते हैं, मगर प्रॉबेबली तो कर ही पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा है, तो अब यहाँ से हम चालू करेंगे और यहाँ नीचे तक जाएंगे। देखिए मार्ग आपको बता दें, ऐसा मार्ग है, पहाड़ की धारी धारी पे मार्ग बना है। ये थोड़ा सा सुलपानी जैसा है, मगर इतना भी नहीं कि सुलपानी में जो दिक्कत थी ऐसी है, ऐसा नहीं है। सुलपानी में इससे बहुत कठिन था, तो लोग आगे बोल रहे थे कि नहीं कर पाओगे ये वो, मगर देखते हैं, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। इतनी कोई उतराई भी नहीं है और चौड़ा मार्ग बना हुआ है, यहाँ पर काफ़ी चौड़ाई है। जबकि वहाँ पर तो बिल्कुल पगडंडी में हमने आपको बताया था कि बिल्कुल पगडंडी जैसा था। यहाँ पर चौड़ाई अच्छी खासी है, तो वो परेशानी नहीं है। तो हम इस मार्ग से चल रहे हैं, मांडव से नीचे उतर के हीरापुर गांव आएगा। तो ये उतराई कर नहीं, और बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। देखिए अभी आगे चल रहे हैं, कुछ चढ़ेंगे, ये पूरा चढ़ के बाद में उतरना है। तो हम, हाँ हाइट है, ऐसा नहीं है नहीं। देखिए आपको पता चल रहा होगा कि कितनी हाइट है, और यहाँ से इतनी दूर से मैया के दर्शन भी हो रहे हैं। वो सहस्त्रधार है, ये सब ऐसे कह सकते हैं। और यहाँ से धामनोद, अब धामनोद पहुँचने के बाद तय करेंगे कि यहाँ हमें महेश्वर आज ही पहुँचना है या धामनोद ही आसन लगाना है, वो हम वहाँ पर पहुँच के तय करेंगे। अभी तो पहले सबसे पहला टारगेट जो है वो धामनोद का है, धामनोद पहुँचेंगे और वहाँ पर देखते हैं क्या स्टेटस बनता है। अभी हमें उतरने में करीब करीब, ये लोग कहते हैं
1-2 घंटे लग जाएंगे। तो हाँ पॉसिबल है, लग सकते हैं, क्योंकि ऐसा इतनी ईजी भी मार्ग नहीं रहेगा। देखिए विकट मार्ग है, सीधा सीधा चलना नहीं है, और ये गिट्टी है यहाँ पर तो वो फिसलन वाली है। अभी थोड़ी चढ़ाई है, इसके बाद वहाँ पर देखिए आप आगे देख सकते होंगे कि कुछ परिक्रमावासी जा रहे हैं, उनकी उतराई शुरू हो चुकी है। और ऐसे तो यहाँ से उतराई है। अब ये जो गुंबज दिख रहा है वो रानी रूपवती महल का है। हम गए नहीं वहाँ पर क्योंकि वो हमारा उद्देश्य नहीं था, तो हम यहाँ से सीधे चल देते हैं वहाँ पर धामनोद के लिए। तो हम रूपमती महल, रानी रूपमती महल में नहीं गए। सोच पर हैं हम, उद्देश्य के लिए, जो उद्देश्य के लिए निकले हैं वही उद्देश्य के लिए चलेंगे, और कुछ नहीं। तो अभी तक का यही अपडेट है। देखिए पगडंडी मार्ग, पहाड़ों में यह ऐसे होता है, और पहाड़ों में बहुत संभाल के चलना होता है। और जो लोग अगर यहाँ पर परेशानी हो, या जिन्हें इतने पगडंडी मार्गों पे चलने की आदत ना हो, या जिन्होंने कभी ये काम ना किया हो, वो ये मार्ग न लें, ना आए मांडव। क्योंकि चढ़ाई तो ठीक है, आप चढ़ जाओगे क्योंकि सड़क बनी हुई है, मगर उतराई में परेशानी हो सकती है आपको, क्योंकि वहाँ पर सड़क नहीं है। कह रहे हैं सड़क है, मगर हमें नहीं दिखी, हमें कोई मार्ग नहीं बताया गया सड़क का, और है तो वापस जाना पड़ता है, ऐसा बोला। तो वापस जाने का तो कोई मतलब नहीं होता था, ऐसा है। नर्मदे हर, देखिए उतराई का मार्ग ऐसा डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप ये सब चीज़ों से यूज़ में, हम भी नहीं है इतने सारे, हमें संभाल के उतरना पड़ता है। मगर ये दिखाने के लिए ही छोटा सा वीडियो बना रहे हैं हम, बिल्कुल छोटा सा क्लिप बनाएंगे, कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिसलन है, और अगर फिसले तो कहाँ जाके अटकेंगे वो इक्वेशन है। तो आप ये मार्ग लें तो संभाल के लें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, और उम्रदराज लोग भी करते हैं, मगर बिल्कुल संभाल के करना होता है, बिल्कुल ध्यान से ऐसे करना होता है। तो आप आराम से यहाँ पर उतर सकते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा ही ऐसा आता है, वरना तो ऐसे स्टेप्स ऐसा है, इतना परेशानी करने वाला नहीं है। मगर कुछ कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पर आपको वो फिसलन वाला मिल जाएगा। देखिए जो अभी आ रहा है वो यहाँ पर गिट्टी है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर आप फिसल सकते हैं, पैर आपका जमेगा नहीं, ये दिक्कत होती है। तो हम ज़रूर कहेंगे कि ये मार्ग आप ज़रूर लें। या देखिए फिसलने वाली बातें होती है, ये गिट्टी आपको फिसला देती है। पत्थर है तो कोई परेशानी नहीं, पत्थर पे आपका पैर टिक सकता है, मगर ये फिसलन में मुश्किल हो सकती है। और हमें काफ़ी उतराई अभी बाकी है, लोग उतर रहे हैं आगे देखिए, और हम भी उतरेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम ऑलमोस्ट उतर चुके हैं। बहुत मुश्किल हुई, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा मुश्किल हमें हुई, क्योंकि बीच बीच में करीब करीब 15, 20, 25 फीट का ऐसा एक स्ट्रेच आया कि जहाँ पर हम इतना इजीली नहीं कर पाए, मगर ठीक है, होता है। अल्टरनेट रास्ता जो था वो सड़क से था, मगर वो पीछे जाना पड़ता, तो हमने सोचा चलो कर लेंगे। मगर बीच में ये हाथ की वजह से ही प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो दंड है हमारा वो हमें लेफ़्ट हैंड से पकड़ना होता है, और लेफ़्ट हैंड पे हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं एज आई एम राइटी, तो ये दिक्कत हो रही थी। तो अब हम ऑलमोस्ट उतर चुके हैं, थोड़ा सा ही बच रहा है, और मार्ग भी इतना मुश्किल नहीं है, तो हमने सोचा आपको बता दें। और देखिए महाराज जी आगे उतर रहे हैं, आगे उतर रहे हैं, और हम भी उसी मार्ग से चल रहे हैं। और ऐसे ही उतराई में हम फिसल के ये पूरा हाथ फ्रैक्चर करवा बैठे थे, तो इसके लिए हम बहुत ही संभाल के ये काम करते हैं। चढ़ाई है तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो थोड़ा बहुत परेशानी होती है, मगर उतराई में मुश्किल हो जाती है हमें, तो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा हमें, मगर होता है ये, बिकॉज़ ऑफ दैट एक्सपीरियंस
कि जब हमारा हाथ फ्रैक्चर हुआ था उसकी वजह से भी थोड़ा सा ये हो जाता है, दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है, वरना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ है, ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ये। लोग कहते हैं तो थोड़ी बात सही है। हमें बैग उतार के उसको एक हाथ में पकड़ के धीरे धीरे बिल्कुल आराम से छोटे छोटे स्टेप रख के हमें उतरना पड़ा है। अब तो हम कंफर्टेबली उतर रहे हैं, बीच में हमें बैठ के भी उतरना पड़ा थोड़ा सा। तो ये कंडीशन है यहाँ की। बीच में थोड़ा सा पोर्शन है 20-25 फीट का, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 फीट, हम तो कह सकते हैं 15 फीट ही होगा। इतना स्ट्रेच ऐसा है कि जहाँ पर थोड़ी परेशानी है, मगर होता इतनी बड़ी उतराई होती है तो इसमें अभी ये 2.5 किलोमीटर है तो इसमें थोड़ा सा तो होगा इसे, तो हमने सोचा आपको बता दें। देखिए ऐसी उतराई है, पूरा पहाड़ वो जो ऊपर गुम्बद दिखता है वहाँ से हम उतर के आए यहाँ तक। तो यही था नर्मदे हर। अब तो इजी है, सीधा सीधा चलना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी मांडव हमने छोड़ दिया, पहाड़ उतरेंगे, मांडव ख़त्म। अब हम परिक्रमा मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए ये पहाड़ी पूरी हम चढ़ के आए, अब प्लेन्स में आ गए हैं। वहाँ ऊपर गुम्बद जैसा छोटा सा दिखता होगा आपको, ये पूरी पहाड़ी। बहुत मुश्किल वाला मार्ग है, इतना ईजी है नहीं। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ऐसे अब ऐसे प्लेन मार्ग है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। हाँ इतना डिफ़िकल्ट नहीं था मगर थोड़ा सा, और हमें इसके लिए लगा कि हम थोड़ा वो एक हाथ हमारा जो है वो काम नहीं कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं, प्लास्टर है, इसकी वजह से। अगर सही में बोले तो हमें ये मार्ग लेना ही नहीं चाहिए था। जिस हिसाब से हमारे हाथ की पोजीशन है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो हमें ये मार्ग नहीं लेना चाहिए था, मगर हमने ले लिया था। इसके लिए कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग गया, नहीं तो इतनी परेशानी नहीं होती। मगर ठीक है, चलो आगे ही नीचे। अब ये पहाड़ है, छूट गए। अब जो पहाड़ आएंगे वो आएंगे अमरकंटक में। अभी तो हम चलेंगे वो सिर्फ प्लेन्स में, और जबलपुर के बाद देखेंगे वहाँ पर ऐसा होगा पहाड़ों के। अब बीच में जंगल आएंगे, सीतावन और लक्कड़कोट, वो जंगल पार करेंगे। वहाँ जंगल है, पहाड़ नहीं है ऐसे कहते हैं। देखते हैं आगे क्या रास्ता आता है, एक्चुअली तो हमें भी पता नहीं है। जैसे जैसे चलते हैं ऐसे ऐसे मार्ग प्रदर्शित होता रहता है, हमें भी दिखता रहता है। तो ये सिचुएशन है, थोड़ी परेशानी हुई, थोड़ा डर भी लग गया था, मगर होता है ये सब परिक्रमा में, ऐसे सब लम्हे आते हैं। क्योंकि आपकी जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से आपको आगे चलना होता है। फिसलन वाला था थोड़ा सा, तो वो 10-15 फीट का जो स्ट्रेच हम बोल रहे हैं वहीं पर ही थोड़ी परेशानी हुई। हाँ लोग आराम से, उम्रदराज लोग हमारे आगे पीछे चल रहे थे और वो आराम से चल रहे थे, मगर हमारा थोड़ा सा ये जो हाथ का चक्कर था, इसके लिए हम थोड़ा ऐसे ही बैठे रहे थोड़ी देर। धीरे धीरे बैठ के बैग नीचे रख के उतरे। हाँ इतना ज़रूर है कि हमको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, वो बहुत बड़ी बात है, और हम खुद कर पाए। तो ऐसा है। अब हम पहुँचेंगे, यहाँ कुछ आश्रम दिख रहा है, हीरापुर गाँव होगा, वही कहा था कि उतरने के तुरंत बाद आश्रम है, तो यहाँ आश्रम पे जाएंगे और यहाँ तक भी करेंगे तब इंक्वायरी कि धामनोद यहाँ से कितना पड़ेगा, और बाद में धामनोद के लिए निकलेंगे। ये कंडीशन है, तो बढ़ रहे हैं आगे। नर्मदे।